हाय फ्रेंड्स, मैं मुजीबुर रहमान। आज हम लोग सीडीपी से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चंस आपको सीटेट और टेट्स के एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, किशोरावस्था के दौरान। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण किशोरावस्था के दौरान होता है। इसमें समूह निर्माण, सामाजिक गुण, मैत्री भावना, समूह आदि का विकास होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये हमेशा सफल होते हैं। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे हमेशा सफल हैं, ये सही नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, योजना की दृढ़ता। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा किया गया। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जॉन ड्यूई। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शारीरिक गति पर नियंत्रण करने में वह उसमें प्रवीणता लाने की क्षमता होती है। शारीरिक गतिक बुद्धि में क्या होता है कि उसमें अपने शरीर में नियंत्रण करने व उसमें प्रवीणता लाने की क्षमता होती है। तो इसी को हम लोग शारीरिक गतिक बुद्धि के नाम से जानते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। रागिनी बचपन से ही गुजराती बोल व समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती, यह उदाहरण है। रागिनी बचपन से ही गुजराती बोल और समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है, यह उदाहरण है। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भाषा अर्जन का। हम अपने परिवार, समुदाय, वातावरण से जो भाषा सीखते हैं वह भाषा अर्जन के अंतर्गत आता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग अपने परिवार, समुदाय, समाज से जो भी भाषा सीखते हैं वह भाषा अर्जन के अंतर्गत आएगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से सृजन के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से सृजन क्रिएटिविटी के अंतर्गत नहीं आता है। मिट्टी से खिलौने बनाना, प्रश्नों के उत्तर रटना, कहानी लेखन या किसी विषय पर अपने विचार लिखना। तो फ्रेंड्स, क्रिएटिविटी के अंतर्गत
आपका ये ऑप्शन नंबर बी जो है नहीं आता है, प्रश्नों को रटना। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, अगर रटने संबंधित कोई भी अगर इसमें ऑप्शन आता है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें रट के नहीं पढ़ना है, हमें समझ के पढ़ना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। सतत मूल्यांकन एक निहितार्थ है। सतत मूल्यांकन एक निहितार्थ है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी किसकी पदानुक्रमिक व्यवस्था है? ब्लूम की टैक्सोनॉमी किसकी पदानुक्रमिक व्यवस्था है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक उद्देश्य। फ्रेंड्स ब्लूम टैक्सोनॉमी को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष और तीसरा क्रियात्मक पक्ष। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ब्लूम की टैक्सोनॉमी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चॉम्स्की के अनुसार किसके कारण बच्चे भाषा सीखते हैं? भाषा अर्जन क्षमता, भाषाई समाज, भाषा आकलन क्षमता या व्याकरणिक नियमों की जानकारी। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भाषा अर्जन क्षमता। बच्चों में भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमता होती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भावनाओं की आलोचना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल हैं जहां समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल हैं जहां। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परिवर्तनशील और लचीली पाठ्यचर्या। इसलिए इसके विद्यालयों के पाठ्यचर्या समय के अनुसार इसमें विद्यालयों के पाठ्यचर्या समय के अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप में निर्भर करता है। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप में निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समृद्ध भाषा परिवेश पर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वस्तु स्थायित्व। शिशु में वस्तु के संप्रत्यय का विकास हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। बच्चों में सृजनात्मक विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक द्वारा बच्चों को समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों में सृजनात्मक विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक द्वारा बच्चों को समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीके से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है।
तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समता एवं समान अवसर। समता एवं समान अवसर। फ्रेंड्स समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उन बालकों में शामिल समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उन बालकों को शामिल किया जाता है जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं, जैसे दृष्टिबाधित बालक, मूक बधिर बालक, प्रतिभाशाली बालक। इसी प्रकार के अन्य विशिष्ट प्रकार के बालकों को नियमित विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2016 में। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में लागू किया गया। ये 16 दिसंबर 2016 में लागू किया गया। ये पुराने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 1995 का स्थान लेगा। अब इसमें 7 की जगह 21 प्रकार की अक्षमताओं को इस श्रेणी में डाला गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 16 दिसंबर 2016 में लागू किया गया है। ये पुराने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 1995 का स्थान लेगा और इसमें 7 की जगह 21 प्रकार की अक्षमताओं को इस श्रेणी में रखा गया है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित रणनीतियों में कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अन्वेषण एवं परिचर्चा। अन्वेषण और परिचर्चा, इन दोनों में छात्र शारीरिक तथा मानसिक रूप से सक्रिय रहते हुए ज्ञान की खोज करते हैं, जिससे वे स्वयं सीखते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहानी पढ़कर सवाल बनाना। बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है कहानी पढ़कर सवाल बनाना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्राथमिक एजेंसियां हैं। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है? किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वाइगोस्की, लेव वाइगोस्की इसका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्यक्तित्व मापन के लिए 16 पीएफ का प्रयोग व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। तो इसका 16 पर्सनालिटी फैक्टर का प्रयोग व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। इस परीक्षण का निर्माण कैटल द्वारा किया गया है। इस परीक्षण में 17 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को 16 शील गुण को मापा जाता है। इस परीक्षण में 17 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के 16 शील गुणों को मापा जाता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का किससे है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोध से। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। सीखने में पलायन आधारित है। सीखने में पलायन आधारित है।
तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नकारात्मक पुनर्बलन पर। सीखने में पलायन नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्यवहारात्मक सिद्धांत। थार्नडाइक एक जाने माने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षा का निर्माण किया है? सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षा का निर्माण किया है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टोरेंस। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। इरोस शब्द का संबंधित है, इरोस शब्द संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जीवन की मूल प्रवृत्ति से। इरोस शब्द जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, जबकि थैनाटोस मृत्यु मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। इरोस जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है और थैनाटोस मरण मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अधिगम अंतरण। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अधिगम अंतरण। चलिए फ्रेंड्स ये हमारा वीडियो अब समाप्त होता है, और अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। थैंक्स।